तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक बैठे हुए हैं अभी राजस्थान के अंदर जो सरकार है उनकी, लेकिन उधर हमारे भाई की इंद्र मेघवाल जी की जितेंद्र मेघवाल जी की मूंछों रखने पर हत्या हुई, उनके मटका पीने पर उनकी इंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई, कई हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ। तो क्या एससी के जो विधायक बैठे हुए हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि हमारी बहन बेटी के ऊपर अन्य अत्याचार होता है तो उनकी आवाज उठाने का भी हक बनता है? अंदर सिर्फ इतना है कि जो ऊपर जो बैठे हैं वो कहेंगे इतना चलो वो उतना ही चलते हैं सर, उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो आने वाले समय में जो युवा है सर सारी चीज समझ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी को हर ही। खबर पाने के लिए एनए न्यूज 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 2023 का एमपी इलेक्शन आने वाला है और प्रत्येक पार्टी जोरों शोरों पर अपनी तैयारियों में है। ऐसे में मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। अपन इनसे जानेंगे 2023 में एमपी इलेक्शन में बीएसपी यहाँ से क्या कुछ मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी और यहाँ पर बीएसपी का क्या एजेंडा रहेगा। मेरे साथ मायाराम सगवार जी हैं, मैं इनसे जानता हूँ कि मायाराम जी 2023 में बीएसपी का इस अंबा क्षेत्र से क्या इसका एजेंडा रहेगा बीएसपी का। जी सर, पहले मीडिया बंधु सर आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझसे जो खास बातचीत करने का मुझे जो मौका दिया उसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, बहुजन समाज पार्टी की जो बात आपने कही कि यहाँ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतार कर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और अभी हम अंबा विधानसभा की बात कर रहे हैं सर, हम गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव-गांव जो हम मीटिंग लेने का काम कर रहे हैं, जैसे अपने 26 नवंबर को जो संविधान दिवस था तो हम लोगों ने पालकीपुरा में दिन में मीटिंग ली। उसके बाद सर हमने नाइट में लगभग 200-250 का कार्यक्रम रूंदकेपुरा में लिया। फिर अपने बाबा साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर लेनकेपुरा पे अपन ने कार्यक्रम रखा सर। तो जिस तरीके से जो युवाओं में जोश है और जो अपने बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की है और इस विधानसभा से जो विधायक अपन लोगों ने भोपाल भेजने का काम किया था, वो सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन और धन से अपने ईमानदारी से जो लग चुके हैं और सबका सिर्फ एक ही है उनके जुबान पे नाम है कि बहुजन समाज पार्टी में ही हम सपोर्ट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी से आने वाले समय में हम यहाँ से विधायक भोपाल भेजने का काम करेंगे। ये अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से सर आ रही है ये बात। जी, यहाँ हम भी गांव-गांव जा रहे हैं तो लोगों के बस एक ही बात उनके मुंह पर एक ही जुबान पे नाम आ रहा है कि बीएसपी। उनका नाम जब मैं गांव क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग एक ही बात कहते हैं कि अब की बार बहन जी आना चाहिए। ऐसा क्या है बहन जी के अंदर? देखिए सर, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, जब उसकी पहली बार जब सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले गुंडा राज को ख़त्म किया और अपने तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए तमाम अपने लखनऊ के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि अपने महापुरुषों के नाम पर कई जिलों का नाम रखा अपने महापुरुषों के नाम पर। हाँ, और कम से कम ऐसे और जीरो बैलेंस मतलब 0 रुपए पे अपने समाज हित में SC ST OBC सबके लिए जो पढ़ाई लिखाई में जो मेन फोकस किया वो बहन जी ने किया। और कई ऐसे दादा थे वो कहते थे कभी भी जेल में नहीं भेजा गया, लेकिन बहन जी के आने से जितने भी दादा थे वो सब बहन जी ने जेल में भेजने का काम किया। तो मेरा तो बस यही है कि SC ST OBC समाज पर जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग थे उनकी बहन बेटियों पर जो बलात्कार अन्य अत्याचार होता था वो सारे बहन जी के नाम से खत्म हो गए थे। और अपन लोग सुबह 6 बजे जब सोते थे कई सरकारी दफ्तरों में बहन जी 6:30 बजे जा करके पहुंचने का काम किया करती थी सर। तो 2023 में आपका यहाँ से क्या एजेंडा रहेगा? क्या आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे 2023 के लिए? सर, अभी जो समर्थन मिल रहा है और खासकर युवाओं में है सर, तो हमारे लोगों पर अभी बहुत घटनाएं हो रही हैं। तो अभी जैसे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं सर। तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक बैठे हुए हैं अभी राजस्थान के अंदर जो सरकार है उनकी, लेकिन उधर हमारे भाई की इंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई, जितेंद्र मेघवाल जी की मूंछों रखने पर हत्या हुई, उनके मटका पीने पर उनकी इंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई, कई हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ।
तो क्या एससी के जो विधायक बैठे हुए हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि हमारी बहन बेटी के ऊपर अन्य अत्याचार होता है तो उनकी आवाज़ उठाने का भी हक बनता है सर। लेकिन उन लोगों को अंदर सिर्फ इतना है कि जो ऊपर जो बैठे हैं वो कहेंगे इतना चलो, वो उतना ही चलते हैं सर, उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो आने वाले समय में जो युवा है सर सारी चीज़ समझ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी को ही सर सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं जिन्हें रामजी गौतम साहब, जो अपनी छोटी सी घटना को लेकर के या कितनी भी बड़ी घटना हो उसको सबसे बड़ी पार्लियामेंट राज्यसभा में रखने का काम करते सर। तो दोस्तों आपने इनको देखा सुना, ये थे बहुजन समाज पार्टी के अम्बा से विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने आपको बताया कि 2023 के लिए बीएसपी की क्या नीति है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहला अपना झंडा गाड़ा था। अब देखना होगा कि बीएसपी का अम्बा विधानसभा में यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में 2023 में कौन कौन सी विधानसभा में बीएसपी अपना झंडा गाड़ पाएगी। हर खबर पाने के लिए NA News 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।